दूसरे का पहला सवाल है कि जॉन और जीवती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। खो देने का मतलब कम हो गए। अब कंचों का गुणनफल 124 है, तो शुरुआत में उसके पास कितने कंचे थे? ये उदाहरण का सवाल है 4.2 का। दूसरे का पहला सवाल है, अब जॉन और जीवती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मान लीजिए एक दो लड़कों के पास मिलाकर 20 कंचे हैं। अगर एक के पास 5 है तो दूसरे के पास कितना होगा? 20 में से हम क्या करेंगे? 5 को माइनस करेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं माना कि जॉन के पास है x कंचे, तो जीवती के पास कितना है? 45 में से हम क्या करते हैं? x माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 45 माइनस x कंचे। दोनों के पास 45 है। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगा? 45 माइनस x। अब देखो प्रश्न अनुसार उसमें क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब जॉन के पास कितना होगा? अब जॉन के पास कंचे होंगे 5 खो दिए, तो पहले कितना था? x था, तो x में से 5 माइनस कर दो। खोने का मतलब कम हो गए, कम का मतलब माइनस करना है। तो जीवती के पास कितना होगा? इसके पास 45 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे 45 माइनस एक्स और 5 कम कर दो, तो 5 कम कर दिया। तो 45 में से 5 गए तो बच गए 40। 40 माइनस एक्स कंचे होंगे उसके पास हो गए। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या लिखा हमारे पास। प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल लिखा 124 लिखा, तो लिखा 124। तो यहाँ लिखेंगे जॉन के कंचे इंटू जीवती के कंचे बराबर गुणनफल। तो जॉन के पास कंचे कितने हो गए? अब ये x माइनस 5 है, तो लिखेंगे x माइनस 5, और इसके पास कितने हो गए? गुणा का चिन्ह लगा तो 40 माइनस एक्स, और दोनों के पास आ गए 124 कंचे गुणनफल। अब हम गुणा करते हैं। इस x को इस पूरे पद से इंटू करेंगे तो x लिखा, 40 माइनस एक्स लिखा। इस माइनस 5 को इस पूरे पद से इंटू करते हैं तो 40 माइनस 5। अब इसका पक्षांतरण किया तो ये इधर आ गए, तो 124 हो गए बराबर 0। यहाँ लिख देना पक्षांतरण करने पर। अब ये लिखेंगे x को 40 से इंटू किया तो 40x, x को माइनस एक्स इंटू किया तो x का 2 हो जाएगा, माइनस 5 को इसे इंटू किया तो 200, माइनस 5 को इसे इंटू करो तो प्लस का 5x माइनस 124 बराबर 0। ये x की घात बड़ी है तो इसको पहले लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब 40 और 5 कितने हो गए? 45x। इन दोनों को 2324 हो गया बराबर 0। अब ये x की घात आगे माइनस है तो इसको प्लस में बदलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह चेंज करने पर, चिन्ह परिवर्तन से, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया 324 बराबर 0। अब ये बचा है 45। 45 के 2 टुकड़े करो, चाहे जोड़ने पर 45 आए घटाने पर 45 आए, इंटू करे तो 324 आना चाहिए। तो देखो हमारे पास 324 है, तो हम यहाँ a का भाग 324 में देते हैं तो ये भाग जाता है 324वां। 2 का भाग 324 में गया 162वां। 3 का भाग जाता है 3 एकम 3 8 3 24। 4 का भाग गया, 4 का भाग 8 चौक 32 और एक बार। फिर देखो 5 का भाग जाता नहीं, 6 का भाग भी नहीं जाता है। 9 का भाग देखो, ये 9 का भाग है 90 30 27, पीछे बच गए हमारे पास 5 56। तो 9 का भाग 324 में 36 बार जाता है। 9 और 36 को जोड़े तो कितने हो जाएगा? 45 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह कौन सा है? माइनस का चिन्ह है, तो दोनों माइनस के होंगे। 9 भी माइनस का होगा और 36 भी क्या होगा? माइनस का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों पदों में कॉमन क्या आएगा? x कॉमन ले लो आप। तो यहाँ लिखा हमने x, और यहाँ क्या बच जाएगा? 9। इन दोनों में 36 का भाग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x, और प्लस और माइनस को गुणा करने पर माइनस आएगा। 36 का भाग इसमें जाता है 9 बार, तो लिख दिया 9। अब हमारे पास बचा x माइनस 9, और ये बचा x माइनस 36, x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे या तो
x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9 उधर गए तो प्लस का 9 हो गया, तो x बराबर 9 यहाँ लिखेंगे, या x माइनस 36 बराबर 0 और x उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे 0 प्लस 36 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया 36 आएगा। अब x का मान 2 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, एक क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो पहले हम x का मान 9 लेते हैं। यदि x बराबर 9 हो, x बराबर 9 हो तो जोन के पास कितने कंचे होंगे, जोन के पास हमने x कंचे माने, तो जोन के पास होंगे x का मान 9 कंचे आ जाएगा। तो जीवती के पास क्या होगा, उसके पास होगा हमारे पास 45 माइनस x होंगे, तो 45 में से आप 9 बाकी निकाल दो, तो ये 36 कंचे उसके पास आ जाएंगे। अब x का मान 2 आया हमारे पास, एक तो 9 आया और एक क्या आया 36 आया, 9 और 36 आया, तो 9 तो ले लिया हमने यहाँ पर। अब x बराबर 36 लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब x बराबर 36 लेने पर, 36 लेने पर, तो जोन के पास कितने कंचे हैं, जोन के पास x कंचे हैं, तो x का मान 36 आ गया, तो इसके पास 36 कंचे। तो जीवती के पास क्या होगा 45 माइनस x कंचे, तो 45 में से आप 36 माइनस कर दो, तो पीछे बच गया 9 कंचे, तो इसके पास कितने कंचे आ जाएंगे 9 कंचे। अब हमारे पास दूसरा सवाल है कि कुटीर उद्योग प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में बर्तन यानी खिलौने बनाते हैं, जिसमें खिलौनों की लागत होती है प्रतिदिन उत्पादित खिलौनों में से 55 में से घटाने पर जो प्राप्त होता है। कुल लागत है 750 है, खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि एक दिन के अंदर खिलौने बनते हैं, प्रतिदिन खिलौने बनते हैं। दूसरे का है हमारा सवाल हल है, यहाँ लिखेंगे माना कि प्रतिदिन खिलौने बनते हैं x खिलौने, एक दिन के अंदर x खिलौने बनते हैं। तो अब इसकी लागत क्या होगी, इसकी लागत होगी हमारे पास, ये कहता है 55 में से x घटाने पर, 55 में से x घटा दो, तो इसकी लागत हो जाएगी ₹1 हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार इसके कुल लागत कितनी दे रखी है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या इंटू लागत बराबर कुल लागत। लागत का मतलब एक दिन की लागत, खिलौनों की संख्या कितनी है x, तो ये लिखा है x, और लागत आ गई हमारे पास 55 माइनस x, और कुल लागत है 750 दे रखा है किताब के अंदर। अब आप गुणा करो, x को 55 से इंटू किया तो 55x, x को माइनस x इंटू करो तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 750। अब पक्षांतर कर लो, x की घात बड़ी है तो पहले बड़ी घात लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस 55x आ जाएगा, और 750 इधर है तो माइनस के 750 आ जाएगा 0। अब आप देखो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं चिन्ह परिवर्तन करते हैं, चिन्ह परिवर्तन से, तो हमारे पास चिन्ह या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस का होगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 750 हो जाएगा 0। अब 55 के 2 टुकड़े करो, जोड़ने पर 55 आवे, घटाने पर 55 आवे, इंटू करे तो 750 आना चाहिए। अब 750 किसके पार में आते हैं, देखो ये का भाग 750 बार गया, 2 का भाग जाता है 350 75 बार, 4 का भाग जाता नहीं 10 का देखो 10 का भाग है 75 बार, और भाग जाता है 25 का भाग जाता है 30 बार, 25 30 75, तो 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 750। तो 55 के 2 टुकड़े करने, जोड़ने पर 55 आया, गुणा करें तो 750 आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 750 लिखा, फिर 750 में 1 का भाग देना, 2 का देना, 3 का देना, 4 का, 5 का, ऐसे करते करते 25 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है, तो दोनों चिन्ह क्या होंगे माइनस के होंगे, तो ये 25x माइनस का, 30x भी माइनस का, प्लस 750 बराबर 0। ये लिखा x स्क्वायर, 55 के 2 टुकड़े किए, माइनस के 25x, ये आ गया माइनस के 30x बराबर प्लस 750 बराबर 0। ये दोनों में उभय निष्पत्ति क्या है, दोनों में x कॉमन आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा 30 आ रहा, 30 का भाग देंगे, माइनस का भाग दिया प्लस में तो माइनस आया, और 30 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा,
25 बराबर 0। ये दोनों पद समान होना चाहिए। तो लिखेंगे हम x माइनस 25 और यहाँ लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0। या लिखो आप, या तो x का मान लिखो x माइनस 25 बराबर 0, पक्षांतरण करो 0 प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ लिख देना पक्षांतरण, तो x बराबर 25 रुपये। या क्या होगा, x माइनस 30 बराबर 0, पक्षांतरण करो आप, तो x बराबर क्या होगा 0 प्लस 30, तो x का मान हो जाएगा 30। x का मान 2 आया, या तो 25 आया या 30 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो, यदि x बराबर 25 हो, यदि x बराबर 25 हो तो किलोनों की संख्या कितनी होगी, किलोनों की संख्या प्रतिदिन, क्या माना था हमने x का मान क्या आ गया 25 आ गया, और या क्या आएगा, x का मान 30 आएगा, ये 30 आएगा जब x क्या हो, यदि x बराबर 30 हो। तो यहाँ प्रतिदिन खिलौनों की संख्या x बराबर 25 आ जाएगी और x बराबर 30 हो जाएगा। तो लागत कितनी हो जाएगी हमारे पास, लागत होगी 55 माइनस x, तो 55 में से आप 25 बाकी निकाल दो, तो पीछे कितना हो जाएगा 30 रुपये, तो लागत हो जाएगी इसकी 30 रुपये। अगर हम 30 माने तो लागत कितनी हो जाएगी इसकी 55 माइनस x का मान 30 है, तो 55 माइनस 30 बराबर 25 रुपये लागत हो जाएगी। 25 रुपये इसकी क्या होगी लागत। लागत 55 माइनस x, 55 में से आप 30 बाकी निकाल दो, तो 25 माइनस 55 में से 30 गए तो 25 बच गए, तो लागत हो गई हमारे पास 25 रुपये की लागत। तीसरा सवाल है, ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये मोस्ट है, ये 4 नंबर का सवाल आता है इस प्रश्नावली का। ये जो दूसरा सवाल है ना, वेरी वेरी मोस्ट है। इसमें ये जो बड़े सवाल है 66 नंबर के सवाल है, तो ये 4 नंबर का सवाल है। ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिसका योग किया है 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। माना कि प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या क्या होगी इसकी, दूसरी संख्या x प्लस 1 मान लो। अब इसका या तो दो संख्या क्रमागत की होगी, क्रमागत, तो इसका गुणनफल कितना है। यदि दो संख्या ज्ञात जिसका योग लिखा 27 लिखा, योग 27 लिखा है और गुणनफल 182 है, तो दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि ये योग लिखा है ना, योग लिखा 27 है, तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। और प्रश्न अनुसार अब इसका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल आ गया 182 है। तो हम ये लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। पहली संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी और गुणनफल है 182 है। x को इसे इंटू करो तो कितना आ जाएगा 27x, x को माइनस से इंटू करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब आप पक्षांतरण कर लो, ये x बड़ी संख्या तो पहले लिख दो, x की घातांक बड़ी है तो पहले लिखा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ कोई चीज़ नहीं तो प्लस मान लिया 27x और ये हो गया माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये ध्यान रखना आप, जब इसकी घातांक के आगे माइनस का चिन्ह हो, घातांक 2 हो और बाहर माइनस का चिन्ह हो तो चिन्ह परिवर्तन करना है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब 27 के दो टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर 27 आवे, घटाने पर 27 आवे, इंटू करें तो 182 आना चाहिए। तो हमारे पास 182 है ना, तो ए का भाग 182 में कितनी बार जाता है, फिर 2 का भाग गया 91, 3 का भाग जाता नहीं, 4 का भाग जाता है, 4 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग पूरा नहीं जाता, 6 का भाग नहीं जाता, 7 का देखो 7 का भाग इधर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पीछे 7, 7 संग 42, 7 का भाग जाता है इसमें, और 8 का भाग 182 में 8 एकम 8 का नहीं जाता, 9 का भाग देखो 9 का भी नहीं जाता, 10 का भाग भी नहीं जाता, 11, 12 का भाग, 13 का भाग जाता है, 13 का 13, 13 चौके 52,
13 और 17 27 हो गए। तो इसी 182 में 13 का भाग है, 13 कम 13 एक बार, और पीछे बच गए 5 13 के 52। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स। जोड़ने पर आवे तो दोनों चिन्ह क्या होंगे, माइनस के होंगे। 13 भी माइनस का होगा और 14 भी माइनस का होगा। माइनस का 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ दोनों पद में कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा। तो हम लिखेंगे एक्स, यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 13, यहाँ दोनों पदों में कॉमन 14 आ जाएगा। यहाँ एक्स माइनस का भाग प्लस में देना तो माइनस हो जाएगा, 14 का भाग इसमें 13 बार जाएगा। दोनों पद समान है, तो हम ये लिखेंगे एक्स माइनस 13 और यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 14 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे या तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो पक्षांतर करो 13 उधर गए 0 प्लस 13, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13, या एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स 14 उधर जाएगा तो 14 पर 0 प्लस 14 हो जाएगा, एक्स बराबर 14। तो एक्स का मान हमारे पास दो है, 13 या 14। यदि एक्स बराबर 13 हो, एक्स बराबर 13 हो तो पहली संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या। हमने एक्स माना तो प्रथम संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास 27 माइनस एक्स था, तो 27 में से 13 गया, पीछे बच गए 14। और यदि एक्स बराबर 14 हो तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम संख्या होगी एक्स बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। 27 में से 14 बाकी निकाल दो तो 13 हो जाएगी हमारे पास।